कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी के निलंबन के बाद कांग्रेस दावा कर रही है कि विधानसभा में अध्यक्ष गिरीश गौतम के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी। सीधे बात करते हैं। सर, अविश्वास प्रस्ताव लाने का दावा कर रहे हैं कि आपके खिलाफ कांग्रेस जो है अविश्वास प्रस्ताव लाई है। हाँ, ठीक है ना, ये तो संविधान के भीतर, नियम प्रक्रिया के भीतर उनको अधिकार है, तो लाए तो कोई बुरा काम नहीं किया। अच्छा, पास में नहीं, अभी मेरे पास नहीं है। कांग्रेस का ये सीधे तौर पर आरोप है कि आप जो कार्रवाई कर रहे हैं, जीतू पटवारी पे जो कार्रवाई हुई है वो सत्ता पक्ष के दबाव में आपने ये कार्रवाई की है। सीधे तौर पे कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं। नहीं, एक जरा जो आरोप लगा रहे हैं उन्हीं से अंतर्मन से पूछो कि तुम्हारे मन के भीतर क्या है। क्या विधानसभा के भीतर इस तरह के आचरण की अनुमति दी जा सकती है? यदि वो ईमानदारी से आकर के कह देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं सारी बातों को मान लूँगा। किसी विधायक को ये छूट दी जा सकती है कि वो उसके हिसाब से विधानसभा चलेगी। वो जब चाहेगा जो बोलेगा, जितना समय चाहेगा उतना बोलेगा। 1 घंटा बोले, 2 घंटा बोले, कोई रोकेगा नहीं उसको। इस तरह से विधानसभा चलेगी क्या? सर, निलंबन का आखिर कारण क्या रहा है? जीतू पटवारी की जो निलंबन आपने किया है वो उसका कारण क्या है? उसके कारण कई कारण हैं। एक तो उनने गलत बयानी की, सनसनी पैदा की। दूसरा, जब उनने जो बोला और जब उनको समय दिया गया कि आप इसको पटल पर रखिए और लिख करके रखिए, तो लिखा कुछ दूसरा उन्होंने। विधानसभा में बोल कुछ दूसरा रहे हैं, लिख दूसरा। लिख में कानूनी चीज लिख रहे हैं जिससे वो विशेषाधिकार हनन से बच सके। उसमें लिख रहे हैं कि जो विधानसभा में जो प्रश्न लगा था, किसी कुलाड़ चौधरी ने लगाया था, कोई माननीय सदस्य ने लगाया था, उसका जो उत्तर आया है। अरे भाई, यहाँ तो आप सीधा आरोप लगा रहे हो ना, तो सीधा लिख के दो ना कि हमने ये आरोप लगाया है, मैं उस आरोप पर आज भी कायम हूँ। तो आपने वो बचाव का तरीका निकाला कि वो जो कुलाड़ चौधरी का जो प्रश्न था उसका जो उत्तर आया है, मैंने वो प्रश्न, या एक और किसी विधायक ने उसका जो उत्तर आया, मैं वो, ये थोड़ी आप वहाँ तो सीधे आरोप लगा रहे थे ना। ऐसा करके आप कह रहे थे कि नहीं नहीं, बाघ दे दिया और क्या बेच दिया, शेर बेच दिया, चीता बेच दिया और उसके बदले में लोमड़ी ले ली, छोकड़ी ले ली, क्या क्या करके बोल रहे थे, आपने तो देखा है। तो ये कई चीज़ों को अमर्यादित है, संसदीय है, ये सब नहीं अलाउ किया जा सकता। और फिर जब उसमें आसंदी ने सारी बातों को विचार करते हुए ये कहा कि आप खेद व्यक्त करो, तो वो भी नहीं, हम नहीं मानेंगे आदेश, आसंदी के आदेश को नहीं मानेंगे, तो फिर क्या हो? सर, इसके सामने अगर हम बात करें तो जिस तरीके से आज का दिन भी काफ़ी हंगामेदार रहा। संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किताब फेंकने का आरोप लगाया उनके ऊपर। कांग्रेस के विधायक हैं सज्जन सिंह वर्मा ने किताब फाड़े सदन के अंदर। तो क्या अब इसको लेके भी कोई कार्रवाई के लिए कार्रवाई करेंगे ना, दोनों को देख करके। और क्योंकि एक आचरण का नियम बना हुआ है, विधायकों के भी आचरण की अपेक्षा की जाती है, नियम के भीतर है उसमें, तो अपन देखेंगे उसमें क्या क्या हो सकता है, फुटेज निकलवाएंगे, जो हो सकता करेंगे। सर, इसके साथ में जिस तरीके से लगातार कांग्रेस ये मांग कर रही है कि जीतू पटवारी का जो निलंबन है वो वापस लिया जाए। बाहर मांग करने का कोई उचित नहीं, बाहर वाले करते हो तो कर दे निलंबन बहाल। बाहर अखबार में बयान देने से, अखबार में बयान करने से निलंबन बहाल होता तो जिनके पास कह रहे हैं उनको कर देना। निलंबन तो बहाल संसद से होगा, से विधानसभा से होगा ना। तो जो कुछ करना होगा विधानसभा के भीतर करना होगा, बाहर करने से थोड़ी निलंबन होगा कि बाहर निलंबन हम बहाल करा रहे हैं, तो जिनसे करा रहे हैं करा लें। वो प्रक्रिया हो सकती है निलंबन की वापस? क्यों नहीं, क्यों? यहाँ ही इसी विधानसभा के भीतर मुरुगन सिंह जी, आपको याद हो, राकेश चौधरी जी को बर्खास्त कर दिया गया था, सदस्यता समाप्त कर दी गई थी कल्पना पारुलेकर को। और फिर इसके विशेष सत्र बुलाया गया, विशेष सत्र बुला करके दोनों के क्षमा या खेद नामे के साथ उनको सदस्यता बहाल कर दी गई। यही अगर जीतू पटवारी की तरफ से खेद प्रकट होता है तो उस पर विचार किया जाए? बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे विचार। कोई हमारी दुश्मनी किसी की थोड़ी, हमारा माननीय सदस्य है। आचरण के खिलाफ कार्रवाई, जीतू के खिलाफ थोड़ी हुई कार्रवाई है। तो ये थे विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम साहब का कहना है कि अगर जीतू पटवारी जिनको निलंबन किया गया वो खेद प्रकट करते हैं तो उनके निलंबन पर पुनः विचार किया जा सकता है। हालांकि तमाम जिस तरीके से आज हंगामेदार पूरी कार्रवाई रही, इसको लेके भी गिरीश गौतम साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि जो भी आज सदन के अंदर किताब फाड़ने का काम हुआ है उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं एक विचार किया जाएगा और उसके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। कैमरा पर्सन प्रतीक के साथ अब्दुल शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।